नमस्कार दोस्तों। क्या हो अगर आप किसी फ्लाइट में बैठे हों और अचानक पता चले कि लैंडिंग गियर फेल हो चुका है और ये खबर सिर्फ पायलट को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लाइव न्यूज़ चैनलों पर दिख रही हो। आज हम आपको जेट ब्लू फ्लाइट 292 की उस घटना के बारे में बताएंगे जो 21 सितंबर 2005 को घटी थी। ये सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर की कहानी नहीं है बल्कि यह एक पायलट की बुद्धिमानी और बेहतरीन निर्णय लेने की क्षमता की कहानी भी है। तो चलिए शुरुआत से जानते हैं कि इस फ्लाइट में आखिर हुआ क्या था। 21 सितंबर 2005 को जेट ब्लू फ्लाइट 292 ने कैलिफोर्निया के बर्बैंक एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरी। फ्लाइट में 140 यात्री और कैप्टन स्कॉट बर्के मौजूद थे। टेक ऑफ के 15 मिनट बाद ही यात्रियों ने महसूस किया कि विमान ज्यादा ऊंचाई नहीं पकड़ पा रहा है। पहले तो किसी को ज्यादा चिंता नहीं हुई, लेकिन तभी कैप्टन ने अनाउंसमेंट की, हमारी फ्लाइट में कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं। अब यहां से यात्रियों में डर बढ़ना शुरू हो गया। कुछ यात्रियों ने सोचा कि शायद इंजन फेल हो गया है, तो कुछ को लगा कि फ्लाइट का बैलेंस गड़बड़ है। लेकिन असल समस्या लैंडिंग गियर में थी और इसकी जानकारी तब मिली जब पायलट ने लॉन्ग बीच एयरपोर्ट की तरफ फ्लाइट मोड़ी और कंट्रोल टावर से मदद मांगी। जब एयरपोर्ट के हाई जूम कैमरे से लैंडिंग गियर को चेक किया गया तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। फ्लाइट का नोज व्हील 90 डिग्री बाईं ओर घूम चुका था। अब क्या किया जाए? अब सवाल यह था कि फ्लाइट को लैंड कैसे किया जाए, क्योंकि अगर फ्लाइट ऐसे ही लैंड होती तो जमीन से टकराते ही तेज घर्षण फ्रिक्शन से आग लग सकती थी। विमान में उस समय 14,000 किलोग्राम जेट फ्यूल था, जो 12 कारों के वजन के बराबर था। अगर आग लगती तो पूरा विमान जलकर खाक हो सकता था। और सबसे खतरनाक बात, ये सब कुछ लाइव टीवी पर दिखाया जा रहा था। जी हां, अमेरिका के न्यूज चैनल्स इस घटना को सीधा प्रसारित कर रहे थे और यात्रियों की सीट पर लगे टीवी स्क्रीन पर भी ये फुटेज आ रही थी। अब सोचिए, अगर आप उस फ्लाइट में होते और टीवी पर अपने ही विमान का लाइव वीडियो देखते तो आप कैसा महसूस करते? अब पायलट के पास 3 बड़े फैसले लेने थे। सीधे लैंडिंग करें, लेकिन इससे आग लग सकती थी। दूसरे एयरपोर्ट पर जाएं, लेकिन गियर ठीक नहीं हो सकता था। फ्यूल खत्म करें और फिर लैंडिंग करें। कैप्टन स्कॉट ने तीसरा विकल्प चुना। उन्होंने फ्लाइट को समुद्र के ऊपर 3 घंटे तक उड़ाया ताकि अधिकतर फ्यूल खत्म हो जाए और लैंडिंग के वक्त आग लगने की संभावना कम हो। अब प्लेन में सिर्फ 30 मिनट की उड़ान के लायक ईंधन बचा था और असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। अब फ्लाइट को लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर उतारने की तैयारी हो चुकी थी। एयरपोर्ट पर फायर ट्रक, एम्बुलेंस और मेडिकल टीमें तैयार थीं। यात्रियों को क्रैश पोजीशन लेने के लिए कहा गया। पूरा अमेरिका टीवी पर यह लाइव देख रहा था। कैप्टन स्कॉट ने धीरे धीरे फ्लाइट को लैंड करवाया। उन्होंने पहले रियर व्हील्स को जमीन से टच करवाया और स्पीड को कम किया, लेकिन जैसे ही फ्रंट व्हील जमीन पर आया, घर्षण की वजह से उसमें आग लग गई। विमान की आग इतनी तेज थी कि यात्रियों को अंदर से भी गर्मी महसूस हो रही थी। लेकिन कैप्टन स्कॉट की सटीक रणनीति और बेहतरीन पायलटिंग की वजह से विमान धीरे धीरे रुक गया। 140 में से एक भी यात्री घायल नहीं हुआ। जैसे ही विमान रुका, यात्रियों को फौरन बाहर निकाला गया और पूरा अमेरिका एक बड़ी त्रासदी से बच गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें ताकि लोग इससे सीख ले सकें। आपका इस घटना पर क्या विचार है? कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।